देखो, लोक नृत्यों की हम बात कर रहे थे। लोक नृत्यों में अब हम बात करते हैं धार्मिक नृत्य की। धार्मिक नृत्य, कई नृत्य ऐसे हम पढ़ चुके हैं जो धार्मिक भी है भाई, जैसे तेरा ताली पढ़ चुके हैं, ये धार्मिक भी है। और भी कई नृत्य अपन पढ़ चुके हैं, उसके अलावा एक दो और देख लो, बस ज्यादा तो नहीं है। लांगुरिया नृत्य, लांगुरिया नृत्य किया जाता है। लांगुरिया नाम पड़ा है लंगूर के नाम पे। ये किया जाता है करौली में, जो केला देवी का मंदिर है ना, वहां पे। करौली, जो केला देवी का मंदिर है, केला देवी के भक्तों द्वारा, केला देवी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य किया जाता है, लंगूर की तरह। क्योंकि केला देवी माना जाता है कि अंजना माता है, जो भगवान बजरंगबली है, बालाजी हैं, उनकी माता अंजना देवी है, तो बालाजी को हम बंदर के रूप में मानते हैं, तो इस हिसाब से ये लंगूरिया नृत्य होता है कि अंजना देवी ही केला देवी है, उस हिसाब से अपन बंदर के तरह नृत्य वाला ये नृत्य हो गया। एक यहाँ नृत्य होता है, एक और नृत्य घुटकर्ण नृत्य। घुटकर्ण नृत्य ये भी करौली में ही है और केला देवी के भक्तों द्वारा होता है। अब देखो, और धार्मिक नृत्यों की बात करें तो अग्नि नृत्य है जसनाती संप्रदाय का, तेरा ताली है कामड़िया संप्रदाय का। तो वो तो कॉमन है, उनमें आप बातें समझ चुके हो, तो वहां अपन समय खराब नहीं करेंगे। अब अपन चलते हैं जनजाति और जातीय नृत्य। जनजातीय व जातीय नृत्य, जाति विशेष के और जनजाति के नृत्य। जनजातियों के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भीलों के नृत्य। भील, भीलों के नृत्य सबसे ज्यादा पूछे भी भीलों के ही जाते हैं। अगर हम भीलों के नृत्यों की बात करें, तो भीलों में जो नृत्य हैं, एक है गौरी या राई, जो काफी फेमस है। गौरी या राई, हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। एक है नेजा, नेजा भी काफी फेमस नृत्य है। एक है हाथीमना। हाथीमना ये घुटनों के बल बैठकर होता है। नेजा में तो एक प्रतियोगिता होती है। द्विचक्री, इसका मतलब इसमें दो चक्कर बनते हैं। द्विचक्री में, नाम से ही चीजें कुछ तो क्लियर हो रही है। द्विचक्री। एक होता है गेर। गेर तो आपको पता है मेवाड़ का फेमस है ही। तो जनजाति ज्यादा कहाँ है? भील वगैरह मेवाड़ में है, तो वहाँ गेर तो करेंगे ही। वही गेर है जो होता है युद्ध। भील एक युद्ध योद्धा जाति है, तो युद्ध, ठीक है। उसके अलावा कुछ छोटे मोटे और भी नृत्य हैं, जैसे घुमरा है, घुमरा है, गोरी है, ये भीलों के नृत्य हैं। फिर गरासिया, जो कि भीलों के पास ही रहती है। गरासिया, जो कि ज्यादा सिरोही में है। ग्रासिया, ग्रासियों का मेन नृत्य है वालर। वालर सबसे मेन है। मैं मेन के हिसाब से जो मेन है वो पहले लिख रहा हूं। वालर, लूर और कूद, ये इनमें काफी फेमस नृत्य है। उसके अलावा रायण है, मांदल है। रायण, मांदल, मांदल एक वाद्य यंत्र होता है, उस पे किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं। एक है गरवा, गोर, गरवा, गोर, जवारा और जवारा, घूमर, ये नृत्य हो गए ग्रासियों के। भील है, ग्रासिया है। एक जनजाति है सहरिया। ये सहरिया जो जनजाति है, ये बारां की तरफ है। बारां में शाहबाज और किशनगंज तहसीलें हैं, उधर सहरिया है।
शहरियों के द्वारा जो नृत्य होता है वो होता है झेला, फेमस है, इंद्रपरी, शिकारी, ये तीन काफी फेमस है इनमें। उसके अलावा और भी नृत्य होते हैं जिसमें लहंगी है, बिछुआ है, सांग है। लहंगी, बिछुआ, सांग, इन सब नृत्यों की बात करेंगे हम कि ये नृत्य होते कैसे हैं। ठीक है, स्वांग स्वांग से मिला है, यानी कुछ नए टाइप के ये अपने स्वांग रचते हैं। बेरुपिया टाइप का है, समझ लो एक। कथोड़ी जनजाति जो उदयपुर में है, कथोड़ी। कथोड़ी जो जनजाति है उसका नृत्य है होली और मावलिया। कथोड़ी जनजाति मूल रूप से कहा जाता है कि यह महाराष्ट्र की जनजाति है। इनकी वेशभूषा से भी महाराष्ट्रीय टच आता है, इनके नृत्य से भी महाराष्ट्रीय टच आता है कथोड़ी से। कंजर, कंजर जो है, कंजरों का चक्री नृत्य हमने पढ़ा था जो आजकल व्यावसायिक भी बन चुका है। और एक है धाकड़, ये कंजर जाति का है। धाकड़ ये पुरुष करते हैं, धाकड़ नाम ही धाकड़ है। अभी अपन पढ़ेंगे सब के बारे में। एक बार मैं लिस्ट बनवा देता हूं आपको ताकि रिवीजन के लिए आपके बहुत काम में आएगी। मेव, मेव जाति जो है ना, वो कहा जाता है ज्यादातर मीणाओं से कन्वर्ट है। तो रणबाजा और रतवई, रणबाजा और रतवई, मेव हिंदुओं से कन्वर्ट हुए, ज्यादातर यह मीणाओं से कन्वर्ट हुए। हाँ, सभी जातियां हैं इनमें, जाट, गुज्जर, राजपूत। राजपूत जो मेवों में कन्वर्ट हुए उन्हें खानजादा कहा जाता था। उन्होंने इन इलाकों में राज किया था, जिनमें आप एक इतिहास में एक हसन खां मेवाती, हसन का मेवाती ने महाराणा सांगा का साथ दिया था खानवा के युद्ध में और वीर गति को प्राप्त हुआ था। रायजादा, वो क्या सॉरी खानजादा बोलते थे इनको, जो राजपूतों से कन्वर्ट हुए थे उनको खानजादा बोलते थे ये जनरली। ज्यादातर आजादी के बाद में वो पाकिस्तान चले गए खानजादा लोग। रणबाजा और रतवई, तो ये मेव। मेवों के बाद में अपन बात करते हैं तो माली जाति। माली जो जाति है उसका है चरवा। ये जब बच्चा होता है ना लड़का तब करते हैं, अपन बात करेंगे इस पे, चरवा पे। मालियों में होता है। गुज्जर, गुजरों का हमने एक तो देखा था, महिलाएं चरी, चरी नृत्य देखा था। और एक है झूमर, ये पुरुष करते हैं गुजरों में। चरी तो अपन ने देखा ही था। एक कालबेलिया जो जाति है ना उसका बहुत पूछा जाता है, कालबेलियाओं के नृत्य, क्योंकि ये जाति के नृत्य काफी फेमस है। आमदनी कमाने के लिए भी ये जाति पेशेवर जाति भी है। ठीक है, तो संकरिया, बांगड़िया, पणिहारी, इंडोली, पहले ये लिख देता हूँ, पणिहारी, पणिहारी गीत पर आधारित, इंडोणी, इंडोणी, संकरिया, बांगड़िया। इसके पूछे भी जाते हैं कि कौन सा नृत्य कालबेलियाओं का नहीं है, तो ये चार नृत्य हैं, इंडोणी, पणिहारी, बांगड़िया, संकरिया। बंजारा, बंजारा जाति ज्यादातर बाड़मेर में, ये मूल रूप से महाराष्ट्र की है, जो नमक वगैरह बेचती थी पहले, और भी सामान बेचती थी बैलगाड़ियों के माध्यम से। इसका नृत्य है मछली नृत्य। एक इसका नृत्य है मघारा नृत्य। मछली नृत्य, मघारा, या इसको मघरी नृत्य, माघरी नृत्य भी बोलते हैं, मघरी, माघरी नृत्य, मगरी या माघरी नृत्य भी बोलते हैं, मघारा, मगरी। बंजारा, बंजारों के अलावा एक जनजाति है डामोर, डामोर जनजाति।
डामोर जो जनजाति है ना वो आपके डूंगरपुर की तरफ है। डामोर राजपूतों के वंशज मानते हैं और उनकी गोत्रें राजपूतों से बहुत अत्यधिक मिलती है और काफी हद तक गोत्रें लगभग सेम सी है। इनका एक नृत्य है भरटिया नृत्य। भरटिया नृत्य है। एक इनका नृत्य है परनिया नृत्य। अभी अपन चर्चा करेंगे परनिया नृत्य भरटिया नृत्य। ये है डामोरों का नृत्य। मीणा जाति का नृत्य। मीणा जाति। मीणा जाति का जो नृत्य है हुंदरी नृत्य। हुंदरी नृत्य। मीणाओं का नृत्य है हुनरी। उसके अलावा नट जाति। नट जाति जो पेशेवर जाति होती है नट जाति। नट जाति ही जनरली कठपुतलियों का नृत्य करवाती है। कठपुतली नृत्य का जो संचालन है वो नट जाति द्वारा ही करते हैं। उसके अलावा इनका मोर नृत्य बहुत फेमस है। नट जाति जो पेशेवर जाति है, नट शब्द ही बना नृत्य से है, नाचने वाली जाति नट। राजघराने का नृत्य। राजघराने मतलब राजपूतों से जोड़ा गया है इसको। राजपूतों का जो नृत्य है वो है घूमर। कौन सा है? घूमर। इन नृत्यों पर अपन अभी चर्चा करने वाले हैं सब पे। तो देखो सबसे पहले हम भील है इनसे लेते हैं। भीलों का गौरिया राई बहुत ही इंटरेस्टिंग नृत्य है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो सबसे पहले भील ले लेते हैं। भील। भील और भीलों का ले लेते हैं नंबर 1 नृत्य गौरी या राई नृत्य। गौरी या राई नृत्य इनका जबरदस्त नृत्य है ये। देखो गौरी नृत्य है, इसको राजस्थान का सबसे प्राचीन नृत्य बोला जाता है। वास्तव में ये नृत्य नहीं होकर एक नाट्य है। इसे नाट्यों में सबसे ऊंचा दर्जा है। इसे नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। मेरु मतलब पर्वत, उनका सर्वश्रेष्ठ है ये। वास्तव में ये नृत्य नहीं है, एक नाट्य है। पुराना है, प्राचीन समय से चला आ रहा है। ये दिन के समय होता है और इसमें पुरुष ही भाग लेते हैं। इसमें होता क्या है कि जब भादवा होता है ना, भादवा का जब महीना शुरू होता है तब ये शुरू होता है और यह 1.25 महीने तक, यानी आप ये मान लो कि रक्षाबंधन होती है ना, सावन की पूर्णिमा, रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होता है और 1.25 महीने तक चलता है, लगभग 40 दिन तक। इसमें क्या होता है कि पहले अपने गांव में ये एक देवी की प्रतिमा बनाते हैं भील, फिर उसकी पूजा करते हैं, फिर ये नृत्य शुरू करते हैं। दिन में करते हैं, पुरुष ही करते हैं। क्यों पुरुष करते हैं? क्योंकि गांव गांव जाना पड़ता है इसमें। पहले अपने गांव में करेंगे गौरी, फिर जो गांव इनको बुलाएगा उनमें करेंगे गौरी। ठीक है। इसका जो संचालन करता है उसको भोपा कहते हैं। ठीक है। वही पात्रों को मंदिर में तैयार करता है और गांव गांव में इसकी जो गांव वाले इनको बुलाएंगे, सगे संबंधी बुलाते हैं, रिश्तेदार बुलाते हैं, तो उन गांवों में जाते हैं। बहुत जबरदस्त क्रेज होता है, गांव में माहौल बनता है कि भाई आज गांव में गौरी आसी। अब आधुनिकता एक अलग चीज हो गई, मोबाइल का चलन इतना हो गया कि लोगों में वो कोड ही खत्म हो गया, जो चाव था वही खत्म हो गया। लेकिन आज भी बहुत जबरदस्त है कि गौरी आसी गौरी आई, क्योंकि आमंत्रित करते हैं, गांव वहां पे आते हैं वो लोग। और इसमें पुरुष ही रहते हैं, इसमें महिला भी पुरुष ही बनते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो एक कथा है उस पर विशेषकर आधारित है ये भस्मासुर की कथा। देखो क्या है, भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसको भगवान शिव का बड़ा भक्त था, तो भगवान शिव ने उसको एक वरदान दिया था। उसने वरदान मांगा था तो भगवान ने उसको वरदान दिया। उसने क्या वरदान मांगा कि मैं किसी के भी सर पे हाथ रखूं तो वो भस्म हो जाए। तो भगवान शिव तो भोले भंडारी है, उन्होंने कहा तथास्तु। अब भस्मासुर को वो वरदान मिल गया कि वो किसी भी सर पे हाथ रखे तो वो भस्म हो जाए।
इतना ताकतवर बन गया भस्मासुर। एक बार वो कहा जाता है शिव से मिलने आया था, तब उसने पार्वती को देखा, तो उसके मन में पार्वती को पाने की इच्छा हुई, तो उसने शिव को ही खत्म करना चाहा और शिव को भस्म करना चाहा। तो वो शिव जी के पीछे दौड़ा, तो शिव जी वहां से चले गए। अब शिव जी चले गए वहां से, भस्मासुर शिव जी को ढूंढ रहा है, उनका पीछा कर रहा है कि शिव जी को भस्म करूंगा मैं हाथ रख के। तो सभी देवता चिंतित हो जाते हैं, सभी देवता जाते हैं भगवान विष्णु के पास और विष्णु को कहते हैं शिव को बचाओ, ये भस्मासुर तो शिव जी को भस्म करने पर तुला हुआ है। तो भगवान विष्णु एक सुंदर सी महिला का रूप लेते हैं जिसे बोलते हैं मोहिनी, और वो भस्मासुर के सामने आ जाते हैं। भस्मासुर मोहिनी को देखता है, इतना मोहित हो जाता है कि वो पार्वती को भूल जाता है और वो मोहिनी को पाना चाहता है। मोहिनी कहती है कि देख, मैं तो सुंदर हूं, मेरे में तो बहुत सारे गुण हैं। भस्मासुर को बोलती है तो मैं भाई तेरे से क्यों शादी करूं? तो भस्मासुर बोलता है कि मेरे में भी बहुत सारे गुण हैं। मोहिनी कहती है मैं बहुत अच्छा नृत्य करते हूँ। भस्मासुर ने बोला मैं भी करता हूँ। तो मोहिनी ने नृत्य किया और मोहिनी ने नृत्य करते करते अपना हाथ सर पे रखा। तो भस्मासुर ने कॉपी की और अपना हाथ सर पे रखा और भस्मासुर भस्म हो गया। ये कहानी है इसका मूल। तो पार्वती, पार्वती को कहा जाता है गौरी, तो इसका नाम गौरी पड़ा है। और राई का मतलब होता है महिला, तो इसमें पार्वती नाम की एक महिला बनेगी इस नाटक में, और एक मोहिनी नाम की बनेंगे पुरुष ही, पुरुष आभूषण पहन लेंगे वो। और मैंने एक चीज और देखी इसमें कि इसमें जो पुरुष है ना, 1.25 महीने तक आभूषण ही नहीं खोलते हैं। एक बार मैंने देखा है कि बाइक पर जा रहे थे, मेरे कुछ समझ में नहीं आया, जब मैं राजसमंद में था तो उस समय की बात है, बाइक पे गहने पहने हुए एक पुरुष गुजर रहा था। मैंने देखा ये क्या है, फिर मुझे पता चला कि ये वो पात्र है जो गौरी में महिला का रोल करेगा, तो ये गहना ही नहीं खोलता है। ठीक है, ये सीन हो रहा है इसमें। तो एक गजब की चीज है ये। तो अब क्या है कि इस भस्मासुर की जो कथा चलती है, ये इसका मंचन होता है, नाटक होता है, तभी तो इसको नाट्य कहा गया है। इसमें ये पहले तो अपने गांव में होगा, ठीक है। इसमें पात्र अपने मुख से कुछ नहीं बोलते, कोई भी कथा अपने मुख से पात्रों को कुछ बोलना ही नहीं है, उनको केवल और केवल एक्सप्रेशन देना है। ठीक है। सेकंड चीज, पात्रों को कुछ नहीं बोलना। सेकंड चीज ये है कि इसके अंदर और भी कथाएं होती है, मतलब केवल भस्मासुर की नहीं होती है, क्योंकि एक ही कथा होगी तो लोग बोर हो जाएंगे। भस्मासुर तो इसका मूल है, उसके अलावा और भी कई कथाएं इसके अंदर होती हैं। अमुड माशिया की सवारी है, कान्हा गुजरी की है, और भी कई कथाएं इसके अंदर होती है। तो अपन इस पे अभी चर्चा करते हैं। देखो, गौरी या राई, राई मतलब महिलाएं बनती है ना, इसलिए गौरी मतलब गोरी, गोरी मतलब पार्वती। तो इसका उपनाम है, उपनाम, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है राजस्थान का मेरु नाट्य, या नाट्यों का मेरु नाट्य बोल दो। राजस्थान का मेरु नाट्य, मेरु मतलब पर्वत। तो राजस्थान का मेरु नाट्य है। ये रियल में नृत्य न होकर एक क्या है, नाट्य ही है, नृत्य न होकर नाट्य है। नृत्य नहीं है बल्कि एक नाट्य है। राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य है ये। सबसे पुराना नाट्य है ये, बहुत पुराना, क्योंकि भीलों के द्वारा किया जा रहा है। दिन के समय होता है ये, एक तो दिन में होता है, रात में नहीं होता, दिन के समय होता है। और कब होता है ये? भाद्रपद कृष्ण एकम से 1.25 महीने तक चलता है ये लगभग। मतलब 40 दिन कह सकते हो आप। ठीक है, 40 दिन चलता है ये।
पहले अपने गांव में करते हैं, फिर आमंत्रित गांव में इनको किया जाता है। ठीक है। इसका संचालन है, संचालन कौन करता है? संचालन भोपा, भोपा द्वारा होता है। मेन वही होता है, भोपाई, वो इसको हैंडल करता है, डायरेक्टर है वो। ठीक है। पात्रों को वो है मंदिर में तैयार करता है। गांव में मंदिर में रुकते हैं, मंदिर में तैयार करता है। केवल कौन होता है इसमें? केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यही लिख देता हूं, केवल, क्योंकि गांव गांव जाना है ना, तो महिला भी कौन बनेगी? पुरुष ही बनेंगे। ठीक है, इसके अंदर महिला भी पुरुष ही बनेंगे। शिव, शिव की वह भस्मासुर की कथा, शिव और जो भस्मासुर की कथा है उस पर आधारित है ये। इसमें दो राइयां बनती है, दो राइयां। राइयां मतलब महिलाएं। एक तो होती है पार्वती, वह, पार्वती मतलब गोरी, गोरी मतलब गौरी, समझ गए, जो देवी का प्रतीक है। वह मोहिनी, मोहिनी भगवान विष्णु बनते हैं। ये हो गया, इसमें पात्र में मोहिनी बन जाती है। अब ये इनका इनका अभिनय भी कौन करते हैं? इनका अभिनय पुरुष करते हैं। और महिलाएं भी पुरुष ही बनती हैं, क्योंकि इसमें है ही पुरुष ही भाग लेते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर और भी पात्र होते हैं। यहां से शानदार शानदार क्वेश्चन बनते हैं। एक पात्र होता है पुरिया, पुरिया, पुरैया, पुरिया कह दो, पुरैया कह दो। इसको एक और नाम से जानते हैं, बुढ़िया, या राई बुढ़िया भी बोलते हैं इसको, पुरिया या बुढ़िया। ये पात्र कौन होता है इसमें? ये शिव होता है, जो मुख्य पात्र है। ठीक है, शिव, और शिव ही कहानी का मुख्य पात्र है। तो पुरैया शिव को बोला जाता है, इसमें जो शिव बनता है उसको पुरैया बोलते हैं। एक पात्र होता है इसमें कटकड़िया। ये कटकड़िया क्या होता है? ये नृत्य का सूत्रधार होता है। इसमें जो नृत्य होता है उसका सूत्रधार कटकड़िया। ठीक है, ये नृत्य के बारे में और उनको समझाना और ये सब है। एक होता है झामटिया। ये पूछे जाते हैं ये पात्र किस में होते हैं, देखो इतना बता रहा हूं ना, इसका मतलब है बहुत महत्वपूर्ण है। झामटिया, झामटिया होता है जो लोक भाषा में कथा को कहने वाला। क्योंकि ये पात्र तो कुछ बोलते नहीं है, तो लोगों में वो कहानी कौन बोलेगा? एक साइड में से बोलता रहेगा, जो वहां की लोकल भाषा है, लोक भाषा में ये कथा को बोलता रहता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये कहने वाला होता है। एक होता है खुड़खटिया या खड़खटिया। झामटिया, खुड़खटिया, खड़खटिया। ठीक है, ये क्या होता है? ये मजाक करने वाला होता है, ये पात्रों की नकल करता है। ये एक होता है मजाक करने वाला पात्र। रामलीला आपने देखी है क्या? रामलीला में एक होता है जिसको नकलिया कहते हैं, नकल उतारने वाला, नकलियो, वो नकलियो हुए। इसको, इसका कोई मतलब नहीं है, इस कहानी का ये कोई पात्र नहीं है। ये क्या करता है, बीच बीच में आके हंसी मजाक, ताकि कहानी चलती रहे, बोर नहीं हो। जैसे रामलीला में एक किरदार होता है, वो रामलीला का पार्ट नहीं है,
रामायण का पार्ट नहीं है, लेकिन वो बीच बीच में हंसी मजाक करवाने आता है रावण के पास, किसी के भी पास। तो वो पात्र सच में रामायण का कोई पात्र नहीं होता, उसी प्रकार ये कोई पात्र नहीं होता, ये केवल नकल करने आता है। तो ये टाइम पास करने के लिए बीच बीच में आता है। एक होता है खेल्या, या खेले बोल दो। ये खेले किसको बोलते हैं? खेले बोलते हैं जो पुरिया होता है ना, इसके अलावा जितने भी पात्र हैं, जितने भी पात्र हैं, जनरली उनको भाई गौरी खेलने वाले को खेल्या बोला जाता है। केवल शिव को छोड़कर, शिव को पुरिया बोलते हैं, पुरैया बोलते हैं। तो शिव के अलावा जो पात्र हैं वो सब खेल्या कहलाते हैं। तो कितने अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बनेंगे। आजकल के हिसाब से तो 4 4 लाइनों के क्वेश्चन भी बन सकते हैं इससे। इसमें एक होता है गौरी की घाई या रम्मत, क्या होती है? ये चीज क्या होती है? इसमें क्या होता है कि बीच बीच में कुछ गीत गाए जाते हैं वहां के लोकल, जिसका कहानी से कोई मतलब नहीं होता, कथा से कोई मतलब नहीं होता। तो बीच बीच में उनको बोला जाता है, बीच बीच में गाए जाने वाले लोकगीत। बीच बीच में जो लोकगीत गाए जाते हैं वो गंवरी की घाई या रम्मत कहलाते हैं। इसमें होता क्या है कि पहले ये क्या करते हैं कि एक त्रिशूल लगाते हैं, ये त्रिशूल पवित्रता का। अब इसके चारों ओर वो करते हैं अभिनय। इस त्रिशूल के चारों ओर ये त्रिशूल लगा लेते हैं बीच में, और इस त्रिशूल के चारों ओर ये ख्याल होता है। ठीक है, ये जो मंचन होता है इसका गंवरी का, वो होता है। इसमें जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो होता है जनरली मांदल। मांदल क्या होता है? ये लंबी ढोलकी होती है, लंबी ढोलकी, लंबी ढोलक होती है मांदल। आदिवासियों में प्रचलित होती है ये। आपने कभी टीवी वगैरह में भी आदिवासियों को देखा होगा, तो एक लंबी ढोलकी ऐसी ले रखी होती है। मांदल बोलते हैं इसको। आदिवासियों में इसका ज्यादा प्रचलन होता है। अब देखो, ये जो गौरी होता है ना, पहले तो अपने गांव में करते हैं, फिर बाद में जो गांव इनको बुलाता है उसमें करते हैं, आमंत्रित गांव में। पहले अपने गांव में, फिर 40 दिन चलेगा ना, तो आमंत्रित गांव में नाट्य, नृत्य, वास्तव में नाट्य है ये। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें और भी नाट्यों का अभिनय होता है। जैसे फेमस तो वही हो गई जिस पे ये आधारित है, लेकिन इसमें अन्य भी है। तो अन्य नाट्य भी इसमें होते हैं, अन्य नाट्य भी होते हैं। जैसे अमुड, मास्या की सवारी, कान्हा गुजरी की कथा, अन्य कथाएं भी ले लेते हैं। ठीक है। गोमल मीणा की कथा, गोम मीणा या गोमल मीणा, गोम मीणा की कथा। ठीक है, ये हो गई। उसके अलावा भी कई कहानियां हैं इसके अंदर, जैसे काड़ू कीर की कथा है, बंजारी की कथा है, कई कथाएं हैं इसमें। कालू कीर, वो बंजारे, बंजारी की कथा, कथाओं का भी
नाट्य भी होता है। ये अन्य भी यहाँ पे चलते हैं। अब देखो इसमें 40 दिन तक लगभग ये चलता है, 1.25 महीने तक। और लास्ट में क्या करते हैं, अपने ही गांव में आ जाते हैं और अपने गांव में जो गौरी की मूर्ति बनाई थी उसका तालाब में विसर्जन कर देते हैं। उसे कहा जाता है घलावन बलावन। उसको लास्ट में जब विसर्जन कर देते हैं तब अंत में अपने गांव में स्थापित देवी की प्रतिमा का तालाब में विसर्जन कर देते हैं। इसे तालाब में छोड़ देते हैं ना, तो इसको गलावन, गलावन जानते हो ना आप, गल जाती है उसको गलावन भी बोलते हैं, गलावन बलावन। गलना मतलब आप अगर तालाब में छोड़ दोगे तो वो गल जाएगी, तो गलावन। यह भी लिखा सकता है, गलावन बलावन कहा जाता है। तो ये होता है इसके अंदर। ये गौरी है। गौरी जो है ना, गौरी में एक भानु भारती जो हुए हैं उन्होंने इस पे एक लोकनाट्य भी लिखा है। जैसे इसमें तो बहुत सारे नाट्य है ना, तो आप गौरी की पूरी थीम को फोकस करके तो ये भी तो गौरी में ही बना रहे हो ना आप। इसी प्रकार से भानु भारती ने गौरी पर पशु गायत्री नामक लोकनाट्य की रचना की है। तो इसको नेशनल स्तर पर भी ये पहुंच चुका है। ठीक है। भानु भारती, भानु भारती ने गौरी पर पशु गायत्री, पशु गायत्री नाम का एक लोकनाट्य लिखा है। तो ये था गौरी। समझ में आया, इतनी बड़ी स्टोरी है गौरी की। शिव की कहानी से शुरू होती है ये गौरी। और अब हम बात करते हैं नेजा, बिलों का नेजा। नंबर 2 लगा रहे हैं, क्या है इसमें नंबर लगाए हैं क्या मैंने? नंबर लगाए हैं तो देख लो, नंबर लगा देते हैं अपन भी। नंबर 2, नेजा। नेजा कैसा होता है इसमें? इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। होली के लगभग टाइम पीरियड के आसपास होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे एक खंबा है, ये खंबा है। इस खंबे के ऊपर, यहां पर ऊपर ही ऊपर नारियल बांध दिया जाता है। यहां पे ये नारियल है, खंबे पर नारियल। अब क्या होता है कि पुरुष है ना, पुरुष इस नारियल को लेने का प्रयास करते हैं। पुरुष इस नारियल को लेने का प्रयास करते हैं और महिलाएं इनको खंबे पे नहीं चढ़ने देती, खंबे के पास नहीं आने देती। जैसे ही पुरुष खंबे पे चढ़ता है वो कोड़े की मारती है। प्रतियोगिता है एक तरह से, ये छड़ियां होती है उसकी मारती है। तो पुरुष लेने का प्रयास करता है इसको, नारियल को। अगर पुरुष ने नारियल उतार लिया खंबे से तो पुरुष जीत गया। महिलाएं उसको रोकती है, महिलाएं कोड़े मारती है। तो ये होता है इसमें नेजा में। नेजा ऐसे याद करो, जैसे नेजा बोलते हैं अपने राजस्थानी में झंडे को, है ना, रामदेव जी का झंडा नेजा कहलाता है। तो नेजा ऊपर ही ऊपर होती है, तो ये समझ लो कि ऐसे याद रखो कि नेजा की जगह नारियल है। स्त्री पुरुष दोनों भाग ले रहे हैं इसमें, नेजा में तो।
कब है? होली के अवसर पर। ठीक है, होता क्या है इसमें, खंबे पर क्या लगा दिया जाता है, नारियल, और पुरुष खंबे पर लगा नारियल लेने का प्रयास करता है। पुरुष खंबे पर लगा नारियल लेने का प्रयास करता है, और महिला क्या करती है, उसको रोकती है। महिलाएं कोड़े व छड़ियों से, छड़ियां मतलब लकड़ी, इस प्रकार का एक मनोरंजन टाइप का है ये। ठीक है, होली पे होता है नेजा, ऊपर नारियल लगा देते हैं, खंबे पे पुरुष जो है चढ़ता है, उसको महिलाएं कोड़ों से मारती है। स्त्री पुरुष दोनों का है ये, होली पे है। हाथी मना, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। हाथी मना में क्या होता है, ये केवल पुरुष करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा युद्ध कौशल है, बैठ कर किया जाता है। एक बात बताओ, हाथी होता है, हाथी भारी होता है तो बैठा ही रहता है, ऐसे याद रखने के लिए है। चलता भी है आदित्य, लेकिन भारी आदमी तो बैठा ही रहेगा ना, तो हाथी से ऐसे याद रखो कि ये बैठ कर होता है। ठीक है, बैठ कर किया जाने वाला नृत्य है, हाथ में तलवारें लेते हैं, तो पुरुष को का ही नृत्य है ये, केवल पुरुष करते हैं, केवल पुरुष। अ, विवाह के अवसर पर होता है। बैठ कर किया जाता है, ये खास बात है इसकी, ये खास बात है इसकी, बैठ कर। वह हाथ में तलवार लेकर नड़ते हैं, तो तलवारें वलवारें लेकर पुरुष ही करते हैं, बैठ कर किया जाता है ये। ठीक है, और द्विचक्री, द्विचक्री नरते, नाम से ही पता चल रहा है द्विचक्री, दो चक्कर होंगे इसमें। द्विचक्री, इसमें दो घेरे बनते हैं, एक तो पुरुष का और एक महिला का, और वो एक दूसरे के विपरीत घूमते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे एक तो महिलाओं का घेरा बन गया, अंदर वाला महिलाओं का घेरा होगा, ये तो है महिलाओं का घेरा, और बाहर एक घेरा और बनेगा, ये होगा पुरुषों का घेरा। ये पुरुषों का होगा। अब इसमें क्या होगा कि दोनों विपरीत चक्कर लगाएंगे एक दूसरे के, महिलाएं ऐसे ऐसे घूमेगी और पुरुष ऐसे घूमेगा। ये लगभग वैसा ही है जैसा कि आपने कई बार टीवी में देखा होगा कि महिलाएं कंधे पर हाथ डाल लिया और पैरों से सब गोल घेरा बना लिया, और पैरों से ही होता है ये केवल, और ऐसे चक्कर लगाते हैं, महिलाएं ऐसे चक्कर लगाती है, पुरुष उल्टे चक्कर लगाते हैं, दो चक्र बनते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं द्विचक्री। मैं करके तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं अच्छा डांसर नहीं हूं, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़े बहुत तुम्हें याद रखने के लिए आसानी हो, स्त्री व पुरुष दोनों। द्विचक्री, और विवाह के अवसर पर करते हैं ये पुरुष, महिलाएं, नाम से पता चल गया कि द्विचक्री है, दो चक्कर लगाते हैं पुरुष, और महिलाओं का एक एक चक्र बनता है। ठीक है, दोनों का एक एक चक्कर बन जाएगा। ठीक है, इसमें जो
एक दूसरे के विपरीत घूमते हैं, जो एक दूसरे के विपरीत घूमते हैं, यह है द्विचक्री। अब अपन बात करते हैं एक गेर। गेर नृत्य में तो क्या देखोगे, ये तो वही है जो मेवाड़ की गेर है, ठीक है, केवल पुरुष। गेर केवल वही तो है जो मेवाड़ वाला है, इसमें क्या लिखा हूं मैं, वो का वही हो गया, केवल पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर वो लकड़ियां लेकर, ये वही तो है मेवाड़ वाली, सफेद बख्तरी वाली, ठीक है। तो ये तो वही है जो मेवाड़ में होती है, तो इसमें तो कुछ लिखाने की जरूरत नहीं है। इनका युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें युद्ध होगा। युद्ध होगा तो केवल कौन करेंगे, पुरुष करेंगे। युद्ध की कलाओं का प्रदर्शन है एक तरह से ये। इसमें क्या होता है कि दो गुट बन जाएंगे और अब वो युद्ध करेंगे और सच का युद्ध करेंगे, मतलब हथियार तीर कमान भिलों का तो यही है, उसको मारेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लकड़ियां भी काम में लेते हैं, भाले भी, और इसमें घायल हो जाते हैं बहुत, और कई बार तो मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए राज्य सरकार ने इसको बैन कर रखा है, युद्ध नृत्य को, ठीक है, क्योंकि इसमें सच में भयंकर माहौल बन जाता है, फिर हिंसा का माहौल बन जाता है। तो केवल पुरुषों द्वारा ही होता है ये, युद्ध कला का प्रदर्शन है ये, पुरुषों द्वारा युद्ध कला का प्रदर्शन। इसमें हथियार जो है वो विशेषकर मूल हथियार तो भीलों का वही होता है, तीर कमान हथियार, तीर कमान वो है। बाकी तो फिर तो लकड़ियां तलवारें ये भी काम में लेते हैं, लकड़ियां तलवार रेम ये भी काम में लेते हैं, लेकिन मूल रूप से तीर कमान है। इसके अंदर भील एक दूसरे पर आक्रमण बोल देते हैं, जैसे कोई सच का युद्ध हो रहा है, और घायल भी हो जाते हैं लोग। इसमें भीलों का रण घोष होता है, युद्ध का घोष फायरे फायरे, जोश बढ़ता है वो भीलों के अंदर। रण घोष कौन सा है, फायरे फायरे। फायरे फायरे, भीलों का रण घोष है फायरे फायरे। इसमें व्यक्ति घायल भी हो जाता है। राज्य सरकार ने इस पे रोक लगा दी है, राजस्थान सरकार ने इस पे रोक लगा रखी है। इसके ऊपर, ठीक है। अब भीलों का एक है घुमरा, घुमरा। ये जो घुमरा है इसको झूमर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कई जगह लिखा हुआ झूमर, झूमर भी लिखा जाता है इसको, घुमरा को ही झूमर बोलते हैं। ये महिलाओं के द्वारा होता है, जो इनकी महिलाएं होती है वो ये नृत्य करती है। कैसे होता है ये नृत्य, इसमें ऐसा होता है कि जो झुमरा होता है इसमें एक आधे आधे दल बनते हैं। जैसे एक दल बना ये महिलाओं का, अर्धचंद्राकार वे में बनेगा, ये महिलाओं का एक घेरा। अब महिलाओं का एक और घेरा बनेगा, केवल महिलाएं करती है। इसमें क्या होता है कि एक दल होता है ना, एक दल वो घूम घूम कर नृत्य करता है और दूसरा दल उसकी पुनरावृत्ति करता है।
दूसरे दल के पास में क्या होती है, हाथ में कपड़ा होता है कोई रुमाल टाइप का, उसको लेकर नृत्य होता है। तो अर्ध वर्ताकार घेरा होता है, ठीक है, और दोनों ही महिलाओं के घेरे हैं। ठीक है, ये नृत्य करता है और ये घेरा इसकी पुनरावृत्ति करता है, कॉपी करता है सेम, इस टाइप का है ये। तो केवल महिलाएं, गुमराह, ठीक है। पहला दल अर्धवर्ताकार घेरे में घूम घूम कर नृत्य करता है। पहला गुट, पहला दल, केवल महिलाएं लिख दी, इसका मतलब दोनों दल महिलाओं के हैं। पहला दल अर्धवर्ताकार घेरे में घूम घूम के नृत्य करता है, इसलिए इसका नाम है घूमरा। घूम घूम कर नृत्य करता है, घूम घूम के नृत्य करता है। और जो दूसरा दल है वो क्या करता है, इसकी पुनरावृत्ति करता है। पुनरावृत्ति तो करता है लेकिन हाथ में रुमाल लेकर नृत्य करता है। दूसरे दल के हाथ में ना रुमाल होती है, पुनरावृत्ति करता है ये। अब देखो, गोरी, नाम से कुछ लग रहा है कि गोरी तो पार्वती है। बिल्कुल, पार्वती के पीहर जाने की घटना पर आधारित है ये, धार्मिक की है कि पीहर जाने की घटना पर आधारित है ये गौरी नृत्य। उसके अलावा और भी कई नृत्य होते हैं, जैसे साध नृत्य, बिलों में साध नृत्य होता है। ये साध नृत्य भी एक धार्मिक नृत्य है। साध क्या होते हैं, ये जो बेणेश्वर धाम वाले होते हैं ना, इनके आराध्य, इनको जो मानने वाले वो साध कहलाते हैं जनरली। तो ये धार्मिक अवसरों पे होता है साध नृत्य। ठीक है, बेणेश्वर वाले ही साध कहलाते हैं, ठीक है, जो अनुयायी होते हैं, फॉलोवर होते हैं। एक होता है गोसाई नृत्य, ये कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि मैंने ये लिस्ट में भी नहीं लिखवाए तुम्हें, मैंने केवल गोरी तक ही लिखाए हैं। लेकिन एक बार थोड़ा सा देखा होगा, गुसाई नृत्य या गोसाई नृत्य, गुसाई बोल दो या गोसाई बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, गुसाई या गोसाई नृत्य। तो ये जो गोसाई नृत्य होता है ये भीलों के पुरुष करता है, होली के अवसर पर किया जाता है ये नृत्य। ये माता जोगणिया, जोगणिया माता को जो मानते हैं उनकी आस्था में किया जाता है ये भील पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर माता जोगणिया की आस्था में किया जाता है। जोगणिया की आस्था का प्रतीक है ये भीलों के ही नृत्य हैं। इसके अलावा एक भीलों में नृत्य है सुअर का मुकुटा नृत्य, जो शुक्र का मुकुटा नृत्य है। ये नृत्य कैसे होता है, इसमें शुक्र मतलब सुअर, इसमें क्या होता है, शुक्र का मुकुटा पहन लेते हैं सुअर टाइप का,
बनाया हुआ हाथों से, और शिकार का अभिनय करते हैं। उस सुअर को ढूंढते हैं, 4-5 जने शिकारी बन के आते हैं, तीर कमान से उसको ढूंढते हैं, ऐसे तीर लगाते हैं, इस टाइप से सुअर का शिकार करने का है। तो पुरुषों द्वारा किया जाता है ये शिकार विकार के सीन, पुरुष ही है, तो पुरुषों द्वारा शिकार का अभिनय किया जाता है। एक को बना देते हैं, शुक्र का मुकुटा पहना देते हैं, और पुरुष उसके पीछे तीर कमान लेके लग जाते हैं, उसका अभिनय करते हैं। रमणी नृत्य, रमणी नृत्य भी भीलों का नृत्य है। ये विवाह के जो मंडप होता है ना, उसके सामने करते हैं। रमणी विवाह के जो मंडप होता है ना, जहां पे शादी होने वाली होती है, भीलों में ये भी है, इसको रमणी बोलते हैं। तो ये है भीलों के नृत्य। अब भीलों के बाद में हम बात करेंगे गरासिया जनजाति। गरासिया, गरासियों के नृत्य देखो, गरासिया जनजाति। ग्रासियों का मैंने आपको सबसे पहले लिखाया था वालर, बड़ा महत्वपूर्ण है वालर नृत्य। शुरू में लिखा था वो वैसे ही मोस्ट होता है। वालर है वो स्त्री व पुरुष दोनों करते हैं। इसमें कोई वाद्य यंत्र काम में नहीं आता। देखो कितनी बड़ी बात है, इसमें ऐसा कोऑर्डिनेशन रखा जाता है कि साउंड पैदा हो उससे, और वो उस कोऑर्डिनेशन से होता है ये वालर। वालर में होता क्या है कि स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, ठीक है। विशेषकर ये विवाह में भी होता है, कोई भी बढ़िया काम हो, होली पे भी होता है, गणगौर के अवसर पे भी होता है। इसे ग्रासियों की घूमर कहते हैं। जैसे घूमर है ना त्योहारों पर, शादियों में गणगौर पे होता है ना, वही इसे ग्रासियों की घूमर बोल देते हैं वालर को। इसमें क्या होता है, दो अर्धवर्ताकार घेरे बनते हैं। अंदर वाला घेरा तो महिलाओं का होता है और बाहर वाला आधा घेरा पुरुषों का होता है। तो इस प्रकार से होता है, देखो मैं बताता हूं। इसमें दो घेरे बनते हैं, एक और दो, अर्धवर्ताकार। जो अंदर वाला घेरा बना है ना, वो तो महिलाओं का है, महिलाएं। और एक जो बाहर घेरा बनेगा ना, ये है पुरुषों का घेरा। अब इसमें क्या होता है, ये इसकी शुरुआत कैसे होती है कि एक पुरुष आता है तलवार लेकर, और वो इसमें एंटर कर जाता है घेरे में। एक पुरुष आता है, ये तो पुरुषों का घेरा है, एक पुरुष आता है हाथ में तलवार लिए, और वो क्या करता है, इसके अंदर एंटर होता है घेरे के अंदर। फिर ये नृत्य शुरू होता है, और इसमें स्पेशल पैरों की ताल, इस प्रकार हाथों का ताल। इसमें कोई वाद्य यंत्र काम में नहीं आता है, बहुत ही मेन नृत्य है इनका। तो वालर कौन करते हैं पूछे जाएंगे, स्त्री व पुरुष दोनों। अच्छा क्वेश्चन है, कब किया जाता, तो ये तो कोई ओकेजन सभी चलते हैं, विवाह, होली, गणगौर के समय, मतलब लगभग ये चलता ही रहता है, ये किया जाता है वालर बिना वाद्य यंत्र का। ये सबसे बड़ी बात है इसकी, बिना वाद्य यंत्र का नृत्य। इसमें कोई वाद्य यंत्र काम में नहीं आता, वालर की ये खास बात है। जनरली कहाँ होगा, तो रटने की क्या जरूरत है। ग्रासिया होते क्या है, सिरोही उदयपुर में। एग्जामिनर ऐसे पूछ ले कहाँ होता है, तो तुम्हें पता है ग्रासिया सबसे ज्यादा सिरोही में है, और दूसरे नंबर उदयपुर में। बाउंड्री छूती है बोमट का पठार, बोमट के पठार पे ही रहते हैं ये, तो बोमट का पठार ज्यादा हिस्सा सिरोही में है, थोड़ा उदयपुर के अंदर है। इसको ग्रासियों की घूमर बोला जाता है, उपनाम ग्रासियों की घूमर। होता क्या है इसमें, अभी मैंने आपको बताया कि दो घेरे बना लिए जाते हैं स्त्री और पुरुष के,
स्त्री व पुरुष के दो अर्ध वृत्ताकार घेरे बनते हैं, घेरे बनते हैं, पहली चीज। सेकंड, अंदर वाले घेरे में महिलाएं नृत्य करती हैं। घेरे में महिलाएं नृत्य करती है, और जो बाहर वाला घेरा है उसमें पुरुष नृत्य करते हैं। पुरुष नृत्य करते हैं। अब इसका नृत्य का प्रारंभ कैसे होता है? एक पुरुष हाथ में तलवार लेकर बीच में प्रवेश करता है। नृत्य का प्रारंभ, एक पुरुष हाथ में तलवार लेकर प्रवेश करता है, यह है वालर। एक है लूर, उसको देखते हैं लूर नृत्य। लूर, नाम थोड़ा सा लूर, महिलाएं करती है। लूमर, लूर, ये महिलाएं करती है, तो केवल महिलाओं का है ये, ठीक है। लूर केवल महिलाएं। लूर में क्या होता है? इसमें दो दल बनते हैं। एक दल ये महिलाएं होती हैं, सेकंड दल ये। अब एक दल तो बनता है वरपक्ष, ये तो वरपक्ष, ये तो वरपक्ष है, और ये है वधु पक्ष। तो वर पक्ष क्या करता है? वधु पक्ष से वधु की मांग करता है। ये कहते हैं भाई हमें वधु दे दो, नृत्य करते हुए। और ये भाव खाते हैं, जैसे आजकल है, हालत खराब है। तो एक दल जो वर पक्ष वाला है वो वधु पक्ष वाले को कहता है कि हमें वधु दे दो, इस टाइप की इसमें मांग होती है और नृत्य होता है। ये लूर कहलाता है, ठीक है। तो ये लूर है, केवल महिलाएं, ठीक है। तो एक दल तो इसमें होता है, एक दल कौन सा होता है? वरपक्ष। दूसरे दल से दूसरा दल वधु पक्ष, ये बनते हैं ना ऐसे। वधु पक्ष से वधु की मांग की जाती है। एक पक्ष दूसरे पक्ष से वधु की मांग करता है, लूर। एक है कूद। कूद वालर की तरह ही दोनों करते हैं, स्त्री व पुरुष दोनों करते हैं। स्त्री व पुरुष दोनों। और इसमें भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, कूद में भी। वालर की तरह इसमें भी बिना वाद्य यंत्र का नृत्य है। लेकिन इसका नाम कूद क्यों है? उससे अलग है थोड़ा ये। इसमें उछल उछल के साउंड पैदा करते हैं ये। कूद नाम ही क्या होता है? कूदना, बस वो चीज है इसके अंदर। इसमें कूदते रहते हैं। रायण। रायण शब्द आपको थोड़ा बहुत साउंड नहीं हो रहा रण जैसा? रण मतलब युद्ध, तो इसमें केवल पुरुष ही भाग लेंगे, केवल पुरुष। किसका प्रदर्शन होगा? युद्ध की कलाओं का। रायण रण,
युद्ध की कलाएं दिखाई जाएगी। लेकिन इसमें एक खास बात है, ये तो फिर मेवाड़ के रण नृत्य जैसा हो गया ना, कि केवल पुरुष कर रहे हैं और युद्ध की कला दिखा रहे हैं। ऐसा मेवाड़ में हमने रण पढ़ा था। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि इसमें रायण में है ना, पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनेंगे, तो महिलाओं के वेश में होंगे पुरुष। महिलाओं के वेश में युद्ध का प्रदर्शन करेंगे। पुरुष तो रहेंगे, युद्ध का प्रदर्शन उन्हें ही करना है, लेकिन वो महिलाओं के कपड़े पहने हुए होंगे और युद्ध की कला का प्रदर्शन होगा। रायण रण से बना है। मांदल, ये जो मांदल है ये केवल महिलाएं करती है, पुरुष तो इसमें वाद्य यंत्र बजाता है। इसका नाम मांदल इसलिए पड़ा है क्योंकि ये मांदल वाद्य यंत्र पे होता है। वाद्य यंत्र इसमें कौन सा काम में लिया जाता है? मांदल। इसलिए इसका नाम मांदल नृत्य पड़ा है। ठीक है, लंबी डोल की मांदल कहलाती है। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मांदल क्या है, वाद्य यंत्र या नृत्य? तो भाई ये वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र पहले आया ना, उस पे नाम पड़ गया है इसका, वो एक अलग बात है। मांदल एक वाद्य यंत्र है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आया और उसमें नृत्य भी ऑप्शन में था और वाद्य यंत्र भी था, तो वाद्य यंत्र सही होगा। गरबा, ये जो गरबा है ग्रासियों के अंदर ये केवल महिलाओं का ही है। इनमें इतना अंदर तक तो नहीं जाते वो, जो लास्ट में जो नृत्य बता रहा हूं। बस आप तो ये ध्यान रख लो ना कि ये किस जातियों में होता है, जितने में काम हो जाता है। फिर मैंने आपको गरबा और गौर बताया था। गौर से आपको नाम एहसास हो रहा है गणगौर जैसा। गणगौर के समय होता है ये, स्त्री व पुरुष दोनों ही करते हैं। गणगौर के समय स्त्री व पुरुष दोनों ही करते हैं और ये गणगौर के समय किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं गौर नृत्य। गौर, आप गणगौर ने गौर ही बोला है स्थानीय भाषा में, राजस्थान के अंदर। तो ये गौर पे होता है, इसलिए इसे गणगौर नृत्य भी बोल देते हैं। देखो, एक है जवारा, 8 नंबर, जवारा। जवारा भी ग्रासियों में मैंने लिस्ट में लिखवाया था तुम्हें। ये भी स्त्री पुरुष दोनों ही करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे होली है ना, होली पे होता है। जैसे ये होली है और होली जल रही है, होली जल रही है, ये होली है। ठीक है, इस होली के चारों ओर नृत्य करते हैं स्त्री व पुरुष। ये तो है होली, और स्त्री व पुरुष दोनों। और एक खास बात है, इनके हाथ में जवार की बालियां होती है। जवार की बालियां होती है, इसलिए इसका नाम है जवारा नृत्य। हाथ में जवार की बालियां लेकर नृत्य करती है, इसलिए इसको जवारा नृत्य बोला जाता है। होली के चारों ओर, चारों ओर हाथ में जवार की बालियां लेकर नृत्य, तो ये हो गया। ठीक है, एक इनका नृत्य है जिसे बोलते हैं मोरिया नृत्य। ये मोरिया नृत्य पुरुष करते हैं विवाह के समय, रात्रि में। जब ये शुरू हो जाता है, जब गणपति की स्थापना हो जाती है ना, गणपति की स्थापना के साथ ही ये शुरू हो जाता है मोरिया नृत्य।
मौर्य। पुरुष, विवाह के अवसर पर। गणपति की स्थापना के साथ में जब रात्रि को संगीत होता है एक तरह से, तो उस टाइम में ये रात्रि के समय होता है। ये नृत्य है ग्रासियों का नृत्य। अब हम बात करते हैं सहरिया जनजाति के बारे में। सहरिया जनजाति के नृत्य बड़े महत्वपूर्ण नृत्य हैं उनके भी एग्जाम की दृष्टि से। सहरिया, सहरिया जनजाति के नृत्यों की बात करें तो सबसे पहले जो लिखवाता हूं वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट होता है, झेला। ये झेला स्त्री व पुरुष दोनों ही करते हैं। सहरिया जनजाति जो 12 के अंदर है, झेला। झेला के बाद में मैंने इंद्रपरी बताया था तुम्हें। इंद्रपरी, इंद्रपरी नाम से पता चल रहा है कि इंद्रपरी में कोई रूप दूसरा लिया जाता है। इसमें रूप लिया जाता है, मुखटे लगाते हैं तरह तरह के जानवरों के, और विवाह के अवसरों में करते हैं। शहरियाओं में ये जानवरों का ज्यादा ही रहता है इनमें नृत्यों में। तो ये स्त्री पुरुष दोनों ही करते हैं, विवाह के समय होता है, स्त्री व पुरुष दोनों विवाह के अवसर पर होता है। खास बात इसकी यही है, मुकुटों वाला नृत्य, इसको मुकुट्टा वाला नृत्य भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के मुकुटे लगाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के मुखौटे लगाकर, जैसे हाथी, घोड़ा, कोई भी जानवर का किसी भी टाइप का लगा लेते हैं, शेर, गधा, ठीक है, तरह तरह के। विशेषकर जंगली जानवरों को ज्यादा फोकस देते हैं ये ना, ऐसे लगा लेते हैं। और एक इनका शिकारी है, नाम से ही पता चल रहा है, शिकारी नृत्य। आप कहोगे सर ई की मात्रा है तो पुरुष या महिला, महिला करती होगी, नहीं कैसे करेगी, शिकार है, शिकार तो पुरुष ही करेगा ना, तो केवल पुरुष। तो इसमें वो किसका प्रदर्शन करेगा, शिकार का, कि कुछ भाग रहे हैं और वो उसका, जैसे वो शुक्र का मुखौटा नृत्य था ना बिलों में, उस टाइप का ही है ये शिकारी नृत्य। तो इसमें कुछ इधर भाग रहे हैं, कुछ उधर भाग रहे हैं, और वो उनके शिकार कर रहे हैं, ऐसा पुरुषों में अभिनय किया जाएगा मुखौटे लगा लगा के, ठीक है। लहंगी, लहंगी होता है वो इनके बालिकाओं के अंदर, बालिकाओं द्वारा किया जाता है। लहंगी नृत्य इनके अंदर युवतियां जो होती है ना, वो करती है, कुंवारी। लहंगी युवतियों द्वारा सहरिया जाति में लहंगी नृत्य होता है। एक होता है बिछुआ। बिछुआ ये भी महिलाएं करती है, बिछुआ भी, नाम ही सॉफ्ट है, बिछुआ, महिलाओं द्वारा बिछुआ। एक मैंने आपको बताया था सांग नृत्य। सांग, सांग शब्द बना है स्वांग से। तरह तरह का स्वांग किया जाता है, रूप धारण किया जाता है। इसमें महिलाएं व पुरुष दोनों हैं। इनमें इतना दिमाग मत लगाना शुरू शुरू में, बाद में अगली नेक्स्ट बार जब पढ़ो तो थोड़ा बहुत दिमाग में आ जाएगा। बाकी है किसके ये नृत्य, इतना याद कर लो तो ही बड़ी बात है। ये हो गया सहरिया जाति, उसका नृत्य हो गया, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं, कथोड़ी। कथोड़ी,
कथोड़ी जो जाती है ना, कथोड़ी में हमने एक पढ़ा था होलीर, एक पढ़ा था मावलिया, दो नृत्य हैं। एक तो होली, कथोड़ियों में जो होली नृत्य होता है ये केवल महिलाएं होली के अवसर पर करती है, तब नाम ही होली है। ई की मात्रा है तो महिलाएं, केवल महिलाएं होली के अवसर पर। होली के अवसर पर होता है ये। इसमें क्या होता है, बहुत ही जबरदस्त नृत्य है। इसमें महिलाएं एक दूसरे के कंधे पर भी चढ़ती है और पिरामिड बनाते हुए नृत्य करती है। ये क्या है, कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा ना, कथोड़ी महाराष्ट्र से प्रभावित है और महाराष्ट्र में ऐसा होता है। उसके अलावा कंधे पर चढ़ना, तो इसमें वेशभूषा का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक के ऊपर एक चढ़ रही है महिलाएं। तो यहाँ पर इनकी जो साड़ी होती है वो महाराष्ट्र शैली होती है ना, जो फड़का, उस शैली में बंदी होती है। जैसे महाराष्ट्र की महिलाओं को आपने लावणी नृत्य में देखा होगा कि जैसे नीचे से पुरुष धोती बांधता है ना, वैसे महिलाओं की साड़ी बनती है। लावणी नृत्य, लावणी ये भी करते हैं जो महाराष्ट्र का मूल नृत्य है, लावणी इनके द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, वो मैंने होली और मावलिया दो ही बताए हैं, बाकी लावणी इनके द्वारा भी। तो वो लावणी वाली जो फड़का है ना, वो साड़ी पहनती है ये। वो कंफर्ट भी रहती है और एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर पिरामिड बनाती है। ठीक है, और वो एक तरह से नृत्य टाइप, उसमें अभिनय और नृत्य दोनों चलता रहता है। उसके अलावा एक है इनका मावलिया। होली तो हो गए महिलाओं का, ठीक है, तो मावलिया किनका हो गया, पुरुषों का। ये नवरात्रा पे करते हैं, नवरात्रा पर। नवरात्रा बड़ी धूमधाम से ये मनाते हैं, तो नवरात्रा पे ये होता है। हथौड़ियों का जो है ये नवरात्रा पे किया जाता है। कंजर जाति, ठीक है, कंजर। वैसे इनका मैं आपको एक और बता सकता हूँ, लावणी, लावणी नृत्य, ये महाराष्ट्र का नृत्य है जो इनमें भी चलता है, कथोड़ियों में भी। कंजरों की बात करें तो कंजरों में चक्री नृत्य जो मैं बता चुका हूँ आपको, चक्री नृत्य पर डीप बात हो चुकी है। जो कौन करती है, कुंवारी महिलाएं करती है, बालिकाएं करती है। इसे फुंदी नृत्य भी बोला जाता है, फुंदी नृत्य भी कहते हैं। चक्री नृत्य का ही एक रूप है वैसे, लेकिन आप जनरली ये ध्यान रखो, चक्री को ही फुंदी कहते हैं, कंजरों में है ये। ई की मात्रा है महिलाएं, धाकड़, चक्रीर धाकड़। धाकड़ कौन होते हैं, पुरुष होते हैं, तो पुरुषों का है ये। धाकड़ काम है, धाकड़ मतलब हो गया कि युद्ध की कलाओं का प्रदर्शन, युद्ध की कलाओं का प्रदर्शन, युद्ध की कलाओं का प्रदर्शन। इसमें क्या होता है, एक कथा है, उस कथा पर आधारित है ये धाकड़ नृत्य। एक प्राचीन कथा है जिसमें झालापाव नाम का एक व्यक्ति है और एक बीरा नाम का एक व्यक्ति है, उनके बीच में कोई युद्ध हुआ था, वो कथा है जिसमें झालापाव की विजय हुई थी। उस विजय के उपलक्ष्य में ये किया जाता है। झालापाव वह वीरा नाम के एक व्यक्ति में युद्ध हुआ था, और इनके मध्य युद्ध में किसकी विजय हुई थी, झालापाव की विजय हुई थी। उसके उपलक्ष्य में ये, या उसकी खुशी में, विजय की खुशी में, ये परंपरा से चला आ रहा है।
विजय की खुशी में। तो ये एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं अपन, फिर आगे स्टेप देखेंगे। काफी नृत्य हो जाते हैं तो ये। धार्मिक नृत्य मोस्ट भी लगा देता हूं मैं। चलो, देखो धार्मिक नृत्य, लांगुरिया नृत्य करौली में केला देवी के भक्तों द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घुटकन नृत्य भी करौली में केला देवी के भक्तों द्वारा। लांगुरिया ज्यादातर मीणा भक्त होते हैं माता के, उनके द्वारा होता है। भीलों की बात करें तो गंवरी या राई महत्वपूर्ण नृत्य है। गंवरी में हमने पढ़ा अभी कि गंवरी में क्या बनते हैं। गंवरी में राई बनती है, दो शिव होता है। नेजा में क्या होता है, नेजा में एक खंबा लगाते हैं और उसके ऊपर नारियल लगाते हैं। हातिमना में बैठकर पुरुष तलवारें लेकर, द्विचक्री में दो चक्कर बनाते हैं, ठीक है, दो घेरे बनते हैं। गेर में क्या होता है, गेर में तो वो गेर है जो मेवाड़ वाला, युद्ध में युद्ध लड़ते हैं, इसको राज्य सरकार ने बैन कर दिया। घुमरार गोरी, घुमरा में भी दो चक्कर बनते हैं अर्धवर्त्राकार। गोरी पार्वती के याद में है ये। ग्रासियों में वालर, लूर, कूद, रायण, मांदल, गरवा, गोर, जवारा, घूमर। वालर जो बिना वाद्य यंत्र का होता है, जिस दो घेरे बनते हैं स्त्री पुरुष का, एक पुरुष तलवार लेके आता है वो। लूर महिलाओं का है, कूद दोनों का है। रायण युद्ध का है तो पुरुष ही करता है, लेकिन स्त्री के कपड़े पहनकर। मांदल में मांदल वाद्य यंत्र पे होता है, महिलाएं। गरवा, गोर, गोर गणगौर पे स्त्री पुरुष होते हैं। जवारा जवार की बालियां लेकर होली के चारों ओर होता है। घूमर है ही जैसा घूमर। शहरियाओं में झेला, इंद्रपरी, इंद्रपरी में मुकुटे लगाते हैं शिकारी। लहंगी, लहंगी बालिकाएं करती है। बिछुआ, सांग। कथोड़ियों का होली, जिसमें पिरामिड बनाती है महिलाएं। मावलिया पुरुष। कंजरों में चक्री महिलाओं का, धाकड़ पुरुषों का। मेवों में रणबाजा और रतवई। मालियों में चरवा। गुजरों में चरीर, झूमर। कालबेलियाओं का पणिहारी, इंडोनी, संकरिया, बांगड़िया। बड़े महत्वपूर्ण है ये, बहुत पूछा जाता है, ये याद करने ही है, वैसे तो सभी आते रहते हैं। बंजारों का मछली मागरी। डामोरों का भरटिया नृत्य। परणिया नृत्य, वीणाओं का हुंदरी। नटों का कठपुतली, मोर। राजघराने का घूमर। कंवरी, वेरी वेरी वेरी, 3 बार लगाने का मतलब है पूरा मेट्री, ठीक है। मेरु नाट्य, नृत्य नौकर नाट्य है, सबसे प्राचीन नाट्य। दिन के समय केवल पुरुष। भाद्रपद एकम से शुरू हो जाता है ये, और लगभग 1.25 महीने तक चलता है ये। इसमें गौरी में ये इसके भस्मासुर वाली कथा है, दो राइयां बन जाती है। ये इसके पात्र बड़े इंपॉर्टेंट है। पुरैया, खटखड़िया, झामटिया, खुड़खुड़िया, खेल्या। खेल्या सब पात्रों को बोलते हैं पुरिया को छोड़ के। गौरी की घाई, जो बीच बीच में लोकगीत आवे। और भी इसके अंदर नाट्य हैं। अमूढ़ की कथा है, कान्हा गुजरी की, गोमा मीणा की। अंत में विसर्जन कर देते हैं, उसको बोलते हैं गलावण बलावण। भानु भारती का एक इसमें नाटक भी है गौरी पर आधारित, लिखा हुआ, पशु गायत्री। नेजा, नेजा में आप देख ही रहे हो, एक खंबे पर नारियल बांध दिया, पुरुष लेने का प्रयास कर रहा है, महिला कोड़ों से उसको रोकती है। हातिमना बैठ कर पुरुष हाथ में तलवार लेके करते हैं। द्विचक्री में दो चक्कर, एक महिलाओं का एक पुरुष का, दोनों विपरीत दिशाओं में चक्कर लगाते हैं। ये जैसा होता है वही, ये युद्ध लड़ते हैं, युद्ध घोष है, फायरे फायरे, सब इंपॉर्टेंट है। युद्ध, ठीक है, फायरे फायरे। घुमरा एक नृत्य ये, महिला का एक बाहर नृत्य, ये जो करती है वैसे ही अगली वाली करती है हाथ में रुमाल लेकर। गोरी, ये भी बिलों का नृत्य है। साध धार्मिक नृत्य। गोसाई, शुक्र का मुकुट्ठा, रमणी। ग्रासियों में वालर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पूरा ही, क्योंकि मेन नृत्य है बिना वाद्य यंत्र का। एक महिलाओं का घेरा होता है वालर में, एक पुरुषों का आधा आधा।
पुरुष हाथ में तलवार लेके आता है तब ये शुरू होता है, वाद्य यंत्र इसमें काम में नहीं आता। लूर महिलाएं, एक वर पक्ष एक वधु पक्ष, ये वधु की मांग करती है। कूद स्त्री पुरुष दोनों, रायण केवल पुरुष महिला का वेश में, युद्ध की कला, मांदल, गरवा, गोर, गोर पर, जवारा, मोरिया, ये सब ग्रासियों के नृत्य हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाते हैं। शहरियों का झेला दोनों करते हैं, इंद्रपुरी भी दोनों। शिकारी में क्या, शिकार का सीन आ गया तो पुरुष, लहंगी युवतियां, बिछुआ महिलाएं, सांग दोनों करते हैं। कथोड़ियों में ये, इसमें तो नाम याद कर लेना शहरियों में, इसमें थोड़ी सी स्टोरी ध्यान रखना है। पिरामिड वाला सिस्टम है ना होली वाले में, कथोड़ी मावलिया पुरुषों द्वारा है, नाम नाम बहुत है। चक्री और धाकड़ पुरुष नाम नाम, ये है इनकी बात। ठीक है, और नृत्य भी लेंगे अपन।